हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो देखिएगा, अपन जीके के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो। ओके, बिल्कुल अपन डेली 25 क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस है ये एसएससी एग्जाम्स के अंदर तो पूछे गए क्वेश्चंस है, बट ये आपके एसएससी के साथ में रेलवे एग्जाम्स, एसएससी और रेलवे के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि आजकल एसएससी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आपकी एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। साथ साथ में यदि आप कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम्स दे रहे हो, यूपीएससी पीसीएस लेवल की या अदर स्टेट में भी जो भी आप एक्स्ट्रा एग्जाम दे रहे हो, अदर एग्जाम्स दे रहे हो जिसके अंदर इंडिया जीके का कंटेंट आता है, तो उसके लिए भी बिल्कुल रामबाण है, क्योंकि नए नए जीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अपन ये जो सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज के अंदर बिल्कुल नए जीके के क्वेश्चंस पूछेंगे जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उन्हें क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे। तो बिना किसी देर के अपन आज देखते हैं, ये आपका पहला सेट है और इसी प्रकार से अपन डेली जीके का एक सेट लगाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बिल्कुल आप अच्छे से लाइक शेयर करते रहिएगा, रेस्पॉन्स देते रहेगा, ताकि अपन डेली जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करें। चलो बिना किसी देर के अपन जनरल अवेयरनेस अपना सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन के अंदर अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं ताकि आप एक साथ कंप्लीट क्वेश्चंस को देख सको। चारों ऑप्शन मैंने हाइड कर रखे हैं, आप आंसर दे सकते हो। वैसे पहला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा काफ़ी लेंथी है, तो देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं। भारत ने UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया है। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आपसे UNFCCC की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब क्या बनेगा? UNFCCC की फुल फॉर्म क्या बनेगी? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका इसका राइट आंसर बनेगा, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका सम्मेलन है क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है UNFCCC। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्योहार है। शिग्मोत्सव मुख्य रूप से जनसाधारण का त्योहार है, जिसे फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा के दिन, तो फाल्गुन पूर्णिमा को तो होली आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को तो होली भी आती है अपने, क्लियर है। फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन आता है मार्च में लगभग, तो फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया शिग्मोत्सव के बारे में। शिग्मोत्सव, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो शिग्मोत्सव त्यौहार है, शिग्मोत्सव त्यौहार है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, किस राज्य का त्यौहार है ये? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, यह गोवा का त्यौहार है। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, गोवा का त्यौहार है। गोवा की स्थापना कब होती है? 30 मई 1987 को स्थापना होती है। 30 मई 1987 को गोवा राज्य बनता है। गोवा के अंदर एक तो राज्यसभा की सीट है, गोवा के अंदर 2 लोकसभा की सीट है और गोवा के अंदर 40 विधानसभा की सीट है। तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य बनता है, एक राज्यसभा, 2 लोकसभा और 40 इसमें विधानसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है, बताइएगा। देखिएगा, हिमाचल प्रदेश है, उसके अंदर कुल्लू मनाली की पहाड़ियाँ हैं, शिमला है, कुल्लू मनाली पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। ये रोहतांग दर्रा है तो इसके पश्चिम साइड से निकलती है। ओके, और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है, और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है, बताएगा। नदी का नाम जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है, इसका नाम है रावी नदी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब बनेगा इसका, रावी नदी। रावी नदी है, इसका ऋग्वेदिक नाम है परुष्णी नदी। ध्यान में रखना, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम है परुष्णी नदी, परुष्णी नदी। ओके, इसका उद्गम पूछ लिया जाए तो रावी नदी का जो उद्गम है वो है कांगड़ा जिला, उत्तर प्रदेश, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश उद्गम है।
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार किस खेल को एशियन बीच गेम्स प्रोग्राम 2021 में शामिल किया गया था? बास्केटबॉल, एथलेटिक्स या कोस्टल रोइंग, एक्वेटिक्स। तो यहाँ पे आंसर बनेगा एथलेटिक्स को शामिल किया गया था। किसके अंदर? एथलेटिक्स को शामिल किया गया था एशियन बीच गेम्स 2021 में। ओके, थोड़ा करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा आ गया क्या? चलो पीछे देख लेते अपन। ये हो गया अपना यूनाइटेड नेशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किया जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? बताएगा। देखिए ऑप्शन में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला उर्वरक फर्टिलाइजर में पाया जाने वाला मूलभूत पादप पोषक तत्व है। मूलभूत पादप पोषक तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। इसका आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में पोटेशियम। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे मूलभूत पूछा जा रहा है आपसे। मूलभूत पोषक तत्व कौन सा है दिया गया ऑप्शन में से? मूलभूत पोषक तत्व है पोटेशियम। यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा हुआ है मूलभूत पोषक तत्व कौन सा है? पादपों में पाया जाने वाला, कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला मूलभूत पादप पोषक तत्व है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शहर में जनवरी 2021 में भारत की प्रथम स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवर रहित मेट्रो कार का अनावरण किया गया? तो देखिए करंट का तो क्वेश्चन है ही है, बट आपका स्टैटिक टाइप से भी बन चुका है क्योंकि पहला है। ओके, तो हमेशा के लिए आपको याद रखना है ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहां पर किया गया? भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण कहां पर हुआ? ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली। ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण, तो इसका आंसर बनेगा बेंगलुरु में। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोबारा से काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्वदेशी रूप से डिजाइन ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण बेंगलुरु में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, यह भी इंपॉर्टेंट, काफी बार आता है। किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? बताएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए प्राइमरी रूप से किया जाता है। यहां पे आगे लिखा हुआ है लागू करने के लिए प्राथमिक रूप से किया जाता है। प्राथमिक रूप से किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए प्राथमिक रूप से किया जाता है किसका यूज? देखिए ऑप्शन में से आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में रेपो रेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रेपो रेट का यूज किया जाता है। सभी को पता होगा आरबीआई की स्थापना होती है एक्ट 1934 के माध्यम से होती है। एक्ट है यहाँ पे 1934 से आरबीआई की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को होती है आरबीआई की स्थापना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि किसने द अवस्थिज ऑफ आमनगरी नामक उपन्यास लिखा? पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। द अवस्थिज ऑफ आमनगरी एक उपन्यास का नाम है, यह किसके द्वारा लिखा गया? उपन्यास का नाम किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, देवाशीष पाणिग्राही, सरबजीत सिंह, चेतन भगत या सुबा शर्मा। एक उपन्यास है द अवस्थिज ऑफ आमनगरी, यह किसके द्वारा लिखा गया? द अवस्थिज ऑफ आमनगरी किसके द्वारा लिखा गया? आंसर बनेगा इसका सुबा शर्मा के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, सुबा शर्मा के द्वारा लिखा गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है? बताएगा। कंप्यूटर कोई प्रोग्राम बना रहा है या कंप्यूटर कोई भी रिजल्ट दे रहा है, कंप्यूटर द्वारा निर्मित रिजल्ट, कंप्यूटर कोई भी रिजल्ट बना रहे हैं उसको मशीन पठनीय बना रहे हैं यानी मशीन पढ़ सके। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कंप्यूटर द्वारा बनाया गया रिजल्ट है उसको मशीन के लिए रीडेबल बना सकता है, यानी कोई भी मशीन रीड कर सकती है? बताएगा।
उपकरण का नाम क्या बनेगा? ऑप्शन है ग्राफिक टैबलेट, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब बनेगा आपका प्रिंटर। कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है, तो आंसर बनेगा प्रिंटर। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे से। कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय, मशीन रीडेबल के रूप में स्वीकार करता है, आंसर है इसका प्रिंटर, ऑप्शन डी प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, कोई समझौता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको अपन नहीं पढ़ने वाले। ओके, इसके अंदर आप बाकी चीज देखना चाहो तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है आप सभी को पता होगा, आईएमएफ और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक है, इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। और यहाँ पे AIIB भी एक बैंक है जिसका है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग है चाइना के। तो इन सब का आप हेडक्वार्टर देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला, और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर चाइना की बीजिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता को हानि पहुंचाने के लिए, उर्वरता जानते हो खाद वगैरह होती है, उर्वरता फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर, उर्वरता को बोलते हैं फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स लॉस के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन है जल भराव की वजह से क्या उर्वरता में लॉस होता है, मिट्टी की लवणता की वजह से होता है, मिट्टी की क्षारीकरण की वजह से होता है, या उच्च मिट्टी धनायन विनिमय क्षमता के कारण। कौन सा एक कारण नहीं है जिसकी वजह से उर्वरता में हानि नहीं होती, तो वह है ऑप्शन डी उच्च मिट्टी धनायन विनिमय क्षमता, यानी जल भराव, मिट्टी की लवणता और मिट्टी की क्षारीकरण से उर्वरता में हानि होती है। कृषि भूमि की उर्वरता में हानि होती है, उच्च मिट्टी धनायन विनिमय क्षमता से हानि नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कुलदीप हांडू ने 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता, वे किस खेल से संबंधित है, बताएगा। कुलदीप हांडू का बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है कुलदीप हांडू। द्रोणाचार्य पुरस्कार हमेशा उनको दिया जाता है जो कोच होते हैं, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो कुलदीप हांडू का संबंध है किस क्षेत्र के साथ में, तो कुलदीप हांडू का संबंध है वुशु क्षेत्र के साथ में, खेल का नाम है वुशु। तो कुलदीप हांडू का संबंध है वुशु नामक खेल के साथ में, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने कृषि संबंधित जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को एक ही मंच पर एकत्र करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया। देखिएगा, आपको स्टेट का नाम बताना है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल में से कौन सा राज्य है जिसने एक पोर्टल, ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है FRUITS ये लॉन्च किया। फ्रूट्स नाम का FRUITS जिसकी फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, हिंदी में इसका नाम है ई गवर्नेंस पोर्टल किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। तो सिंपल सा है, एक पोर्टल है, पोर्टल का नाम है फ्रूट्स, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस सरकार के द्वारा। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा इसका, कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आ गए क्या डायरेक्ट, एक सेकंड देख लेते अपन पीछे करके डायरेक्ट, हाँ अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जो सूर्यधार झील है वो किस राज्य में स्थित है। मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब बनेगा आपका उत्तराखंड में स्थित है सूर्यधार झील, उत्तराखंड, उत्तराखंड।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया? लड़ाई का नाम, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया। लड़ाई का नाम क्या है? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस की सेना को परास्त किया। तो हेनरी लॉरेंस की सेना इसमें पराजय रहती है और मोहम्मद अब्दुल्ला शाह की सेना इसमें विजयी होती है। युद्ध का नाम क्या है? युद्ध का नाम है चिन्हट का युद्ध। युद्ध का नाम है चिन्हट का युद्ध। 1857 को होता है, 30 जून 1857 को होता है। अवध के पास में है, यूपी में अवध के पास में जगह है चिन्हट का युद्ध। ब्रिटेन और भारतीय विद्रोहियों के बीच में होता है। भारतीय विद्रोही इसमें जीतते हैं। किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर कहां पर स्थित है? भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16। आंसर बनेगा इसका आंध्र प्रदेश में। भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। काफी अच्छे क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर कहां पे स्थित है? आंसर बन जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17। कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था 1793 में और इसके 100 साल बाद में 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन होता है। 1793 कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था 1793। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है? EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC की फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन नंबर बी EBCDIC की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य किसके बारे में जागरूकता फैलाना है? तो ये क्वेश्चन दोबारा से आ सकता है आपका। सक्षम अभियान का संबंध किससे है? भारत सरकार ने किया था इसको। जरूर नहीं, ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, दोबारा से आ सकता है। सक्षम अभियान किसके बारे में जागरूकता फैलाता है? संरक्षण क्षमता महोत्सव। संरक्षण क्षमता महोत्सव। क्लीनर ईंधन को अपनाने, ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। क्लीनर ईंधन को अपनाने, क्लीन ईंधन को अपनाने, सक्षम अभियान, क्लीनर ईंधन को अपनाने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? बताएगा, रोग का नाम बताएगा जो हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है। चिकनगुनिया, दाद, रुबेला या जठरसौद? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जठरसौद। जठरसौद, इसको अपन जठरांतर भी बोलते हैं और ये गैस्ट्रो से संबंधित है, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में गैस्ट्रो एंटाइटिस। हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है जठरसौद रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है, किन्हें अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो 2020 वाला अर्थशास्त्र में दिया गया पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को।
रॉबर्ट बी विल्सन। दो कैंडिडेट है, पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। तो मिलग्रॉम एंड विल्सन को दिया गया 2020 का, मिलग्रॉम एंड विल्सन को दिया गया 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल। तो करंट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये 2021 के भी नोबेल जारी हो चुके हैं 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, असम राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो असम के अंदर 7 राज्यसभा सीट है। असम में राज्यसभा सीट 7 है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के अंदर 7 राज्यसभा सीट है। असम के अंदर 14 लोकसभा की सीट है। असम के अंदर 126 विधानसभा की सीट है। काजीरंगा जैसा नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। काजीरंगा, मानस, ओरांग, इस प्रकार के नेशनल पार्क असम के अंदर स्थित है। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो भी असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये करंट का क्वेश्चन है। 2020 के अंदर रॉबर्ट लेवांडोस्की को सम्मानित किया गया। करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिएगा इसको। किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन का प्रावधान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुसूची कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी का। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का बंटवारा किस अनुसूची के अंडर में? अनुसूची का नाम है यहाँ पे चौथी अनुसूची। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ अनुसूची। फोर्थ अनुसूची। और लास्ट क्वेश्चन आपका आज के सेट का, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन है बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व बताइएगा। इसका आंसर बनेगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। इसी के साथ में अपना आज का सेट नंबर 1, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस अपन ने देखे हैं और बिल्कुल एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इस प्रकार की सीरीज को अपन डेली 25 क्वेश्चंस के साथ में चलाएंगे, तो अपने को डेली रोज नए नए जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार के जीके के क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं और अपने बुक्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं, तो आई थिंक कुछ भी नहीं बचेगा जो अपन एग्जाम्स को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। आगामी एसएससी, रेलवे जैसी या यूपीएससी लेवल या कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो तो बिल्कुल इस सीरीज को जरूर देखिएगा। ये है आज के टॉप 25 इसी प्रकार के क्वेश्चंस अपन डेली करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।